ठीक है, आज का टॉपिक है बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये क्या है रे, अब वो समझ रहे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है क्या, कैसे बताता। हर एक नंबर के बीच में गैप कितना है, 3 का। अगर हर एक कॉन्जिक्यूटिव है, वर्ड सुनो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर गैप सेम है तो इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 2 4 6 8 हुआ कि नहीं, गैप सब में 2 का है, राइट। और एग्जांपल बताता हूँ, 10 15 20 20। अगर किसी ने बोला कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गया, तो आप क्या करेंगे, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देखोगे, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, समझना सबको। एक मीटिंग फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा शायद आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एक होता है फाइंड द टर्म एंड टर्म, और दूसरा होता है सम ऑफ द सीरीज। तो पहले हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं, फाइंड एन टर्म। ठीक है, तो अभी इन्होंने एक फॉर्मूला है, फाइंड एन टर्म के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं आपको बताता हूँ हर एक टर्म क्या आता है। आपका ए मतलब आपकी जो भी सीरीज दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर, इसे बोलते हैं ए। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इसका नाम है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमेशा सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर होता है। अभी आपको डाउट आया होगा, सेकंड नंबर मतलब, तो ये टर्म माइनस ये टर्म तो 2 आया, ये टर्म माइनस ये टर्म 2 आया, ये टर्म माइनस ये टर्म। ऐसा कभी नहीं करना आपको, यहाँ से ही है 7 माइनस, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब आगे वाला टर्म का पीछे वाले टर्म से माइनस करना है। समझना है आपको माइनस कैसे करना है, नेक्स्ट टर्म विद प्रीवियस टर्म, ना कि प्रीवियस टर्म विद नेक्स्ट टर्म, ऐसा नहीं करना। समझना आपको, ये माइनस ये करना, ये माइनस ये करना है, ये माइनस ये करना। समझना सबको कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हेलो, सबको समझा कैसे करना है? यस सर। ओके, एन मतलब बताता है कि आपको कौन से विच पोजीशन, कौन से पोजीशन का नंबर चाहिए। और आपका टी एन नंबर क्या होता है, व्हाट विल बी अ नंबर। ठीक है, आप इसको थोड़ा कोरिलेट करें कभी इससे। देखो, अगर मान लो, जस्ट इमेजिन मेरे पास एक सीरीज है 5 10 15, और मुझे ये चेक करना है नाइन्थ पोजीशन पे, नाइन्थ पोजीशन एन इक्वल टू 9, नाइन्थ पोजीशन पे मुझे विच पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, नंबर कौन सा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये सीरीज एनालाइज करूंगा। सीरीज एनालाइज करने के बाद मुझे क्या पता चला, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है रे, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 5। 5 है। सो नाउ ए विल बी 5। नाउ टेल मी व्हाट विल बी माय डिफरेंस। 5। क्या करोगे आप, 10 माइनस 5 करोगे तो मुझे 5। देखो मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड, प्रीवियस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते, तो मुझे डी तो 5 मिला। ओके, क्वेश्चन क्या पूछेगा था, कौन से 9 पोजीशन पे क्या है, तो एन इक्वल टू 9 हो। हमें क्या करना है, एन पोजीशन पे कौन सा नंबर है, मतलब व्हाट नंबर, व्हाट विल बी अ नंबर। तो हमें क्या ढूंढना है, टी एन ढूंढना है, बराबर, हमें ये ढूंढना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इस फॉर्मूले में डाल दूंगा। तो ए की वैल्यू क्या है मेरी, 5 है। एन की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है मेरी, 5।
5 प्लस 8 इंटू 5 कितना है रे 45। T5 क्या हुआ आपका 45 आया कि नहीं समझ में आया। देखो अगर हम इस वजह से भी चलते 5 15 5 9 था 45 आया कि ना आंसर बराबर आया कि ना। तब इस वजह से अभी आपको छोटा लग रहा है इससे आपको इजी लग रहा था। अगर मैंने कोई आपको और नंबर दिया कोई और नंबर दिया होता 1 3 5 7 और बोला कि मुझे 120th नंबर पे पोजीशन पे कौन सा नंबर था आप कर सकते हो क्या इसको फिर तो आपको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट जाएगा। तब ये वाला मैं अप्लाई करो मेरा a इक्वल टू 1 होगा मेरा d इक्वल टू 2 होगा और मेरा n इक्वल टू क्या होगा 120 होगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1 हुआ एन की वैल्यू मेरा 120 माइनस 1 हुआ और डी की वैल्यू मेरा 2 हुआ। तो 1 प्लस 119 इंटू 2 करो तो मुझे तो 1 प्लस 238 आया 238 प्लस 1 यानी 239। तो आपका 120 पोजीशन का नंबर क्या होगा 239 होगा। समझ में इजी लग रहा है अभी आपको ये समझ में क्या होता क्या है एक दिन यस। ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाँ चलो अभी सबको क्या करना पड़ता है ना सबको ना ये वाला क्वेश्चन करना है। ये दिख रहा है सबको क्वेश्चन फाइंड 24 टर्म ओके ये वाला क्वेश्चन सबको करना है। देखो 12 लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है 8 लिखा है 6 लिखा है तो आपको ये सीक्वेंस है। तो आपका इस केस में ए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। डी क्या होगा आपका डी क्या होगा डी मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 2। -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी सीरीज कम हो रही जा रही है ना तो इसीलिए इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर में फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। तो आपका डिफरेंस क्या ना माइनस इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव डिपेंड अपॉन सिचुएशन और सीनियर और सीरीज कैसी है राइट। एन कितना हुआ आपका 24 हुआ तो मुझे T24 की वैल्यू निकालना है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 12 है एन की वैल्यू क्या है 24 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है -2 12 प्लस 23 इंटू -2 12 माइनस आएगा एक 46 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा -34 ये आपका आंसर है। समझ आया सबको यस सर। चलो लिख लो जल्दी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये फिफ्थ वाला। आपकी सीरीज उन लोगों ने दिया 1/2 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। आपको उन्होंने बोला 38 टर्म निकालने के लिए बोला। नाउ टेल मी आपका ए क्या होगा व्हाट विल बी योर ए विल बी 1/2। व्हाट विल बी योर डी डी मतलब क्या आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना आया 1/2 आया। उन्होंने कौन सा पोजीशन निकालने का बोला है 38। तो टी एन क्या होगा आपका
टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 प्लस 29 इंटू 1/2 तो आएगा ये 1/2 प्लस 29/2। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, ये 29 प्लस होगा 30 डिवाइड बाई 2 मुझे क्या आएगा 15 आएगा। तो आपका नंबर क्या आएगा 30 पोजीशन पे आपका नंबर कौन सा होगा, विल बी 15th नंबर। किसी को डाउट है अभी इस केस में कैसे करना है ये? नो सर। ठीक है, ये लिख लो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला है फाइंड 100 टर्म। ओके, तो पहले सीरीज लिखो 3 2√3 3√3, उन्होंने एन कितना बोला है 100 है। मुझे इसका ना आप नाउ टेल मी व्हाट विल योर डी, डी क्या होगा मुझे देखना है, किसको पता है कंसेप्ट। डी मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आंसर क्या आएगा इसका √3। एग्जैक्टली। अभी इसका कैलकुलेशन देखो क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है रे √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन निकाला तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा माइनस यहाँ पे 1 बचा। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1√3 आया। तो हम लोग 1√3 को कैसे लेते हैं, ओनली √3 लेते हैं, सबका एक काम बन गया। तो नाउ डी विल बी योर √3, ए विल बी योर √3 and n will be 100. Just you have to solve this question. Tn equal to a plus n minus 1 into d. तो a की वैल्यू क्या है आपकी √3 है, n की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 इंटू √3, तो बचेगा क्या आपका √3 प्लस 99 √3। अभी इसका आंसर क्या आएगा देखो, इन दोनों में भी √3 है तो इस √3 को कॉमन निकालते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 99 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 100√3। 100√3। दिस विल योर आंसर। ठीक है, ओके उसके बाद वाला हम ये वाला करते हैं। अरे यार, ठीक है ये वाला हुआ क्या सबका, तो आगे बढ़े क्या। हाँ सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इज ये 8 वाला इज 402, उन्होंने बताया कि भाई ये 402 इस सीरीज में है कि नहीं, वो उन्होंने चेक करने को बोला है। देखो मतलब आपका 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 23 है, और ऐसे ही करते जाओगे तो 402 आपका कहीं पे मिलेगा, ये रास्ते में कहीं पे मिलेगा क्या, वो उन्होंने बोला है। तो इस केस में क्या करना होता है, इसका मतलब इनडायरेक्ट उन्होंने ये बताया आपको, वो बोले आपका जो टी एन जो है आपका 402 है, आपका ए जो है वो 8 है, आपका डी जो हो आपका 5 है, 13 माइनस 8। अभी आपको उसका निकालना क्या है, इस केस में आपको बस एन निकालना है, एन की वैल्यू याद रखना, आपका एन की वैल्यू क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक उसके बीच में कुछ भी, राइट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी इसको।
तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरा नंबर क्या है वो लास्ट में 402 है। ए मेरा 8 है प्लस एन क्या है मेरा, एन मुझे निकालना है -1, डी क्या है 5 है। तो 402 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये बनता क्या है 392 394 इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 5। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 394 को जैसे मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो आपका आंसर किस में आता है, पॉइंट में आ जाएगा समथिंग। अभी इसको कैलकुलेशन में देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आया, तो n क्या आया 78.8 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या है 79.8। जैसे मैंने बताया था आपका n क्या होना चाहिए एक्चुअली, वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नाउ टेल में जिस नेचुरल, इधर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए नहीं पॉसिबल है। ऐसा क्यों, इसको नेचुरल नंबर क्यों होना चाहिए, जैसे अगर आप क्लास में भी कभी भी देखो, स्कूल में आपका जो रोल नंबर होता है हमेशा हो नेचुरल नंबर था, 1 2 3 4 ऐसा होता है। कभी किसी का नंबर जरूरत नहीं मिलेगा, कभी किसी का नंबर -1 -2 पोजीशन ऐसा कभी नहीं होता, बराबर है। इसीलिए यहाँ पे ये नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। सबको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, ये होने के बाद ये लिख लो, फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। हुआ सबका लिख के? हुआ क्या सबका लिख के? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं। ओके, अभी आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 1 + 4 + 7 + 10 ऐसा करके कहते हैं वो 52 है। मैंने उन्हें बोला है कि आपका ये जो टी एन है वो उन्होंने 52 दिया है। नाउ ये दे आर सेइंग एन क्या है आपका, तो इस केस में देखा जाए तो आपका ए क्या है 1 है, डी क्या है 4 - 1 जो 3 है, टी एन क्या है आपका 52 है, और एन आपके निकालना है, बराबर। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1 आई, एन की वैल्यू मुझे निकालना है, डी क्या है मेरा 3 है, और ये मेरा 52 हो जाएगा। तो 52 - 1 एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये आया 51 आया, एन माइनस 1 इंटू 3। 51 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आता है 17 आता है। तो 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू कितना आता है, 17 + 1 करोगे तब का आएगा 18 आएगा, समझे। तो आपके इसका क्वेश्चन का आंसर क्या 18 है, इस क्वेश्चन का आंसर। ईजी है, अभी समझ आ रहा, एपी बहुत ईजी है ना। ठीक है, लिख लो, मैं आपको सबको 1 मिनट देता हूँ। हुआ सबका लिख के? ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे थे, ये वाला ऐसे इस टाइप के। तो उन्हें क्या बोला, देखो 5th टर्म और 6th टर्म क्या 6 है। अभी 5th टर्म ऐसे लिखते हैं, ऐसे 5th टर्म टी 5th वो क्या है 6 है,
और 6 टर्म क्या है आपका 5 है, T6 क्या है आपका 5 है। देखो इसका मतलब क्या, इन लोग इनडायरेक्ट आपको दो सेंटेंस दो इस पे दिया, तो इन्होंने वो टर्म भी दिया है और उसकी एन की वैल्यू भी दी है, मतलब पांचवें टर्म पे 6 नंबर है। इसका नंबर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, छठे नंबर पे 6 नंबर क्या आपका 5 नंबर है, तो आपका वही फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब हम लोग पहले इसके लिए देखते क्या आएगा, तो टी एफ फाइव एन की जगह मैंने 5 डाला, टी फाइव इक्वल टू ए प्लस 4D बराबर। टी फाइव की वैल्यू क्या है रे 6 है, तो 6 इक्वल टू ए प्लस 4D। उसके बाद देखो अभी 6 वाला देखना है, T6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। T6 की वैल्यू क्या है रे, T6 की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू ए प्लस 5D बराबर। अभी आपका काम हो गया, ऑलमोस्ट काम हो गया। क्यों, अभी आपको बस ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a प्लस 5D इक्वल टू 6 लिखा, और a प्लस 4D इक्वल टू मैंने 6 लिखा। सब्सट्रैक्शन अभी सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन क्यों करें, इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, और साइन सेम है, बेसिकली साइन सेम है तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं इन सब के साइन उल्टे करने हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस हो जाएगा, और इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a माइनस ए कटा, तो 5D माइनस 4D करोगे तो क्या आएगा पर D आएगा। ओके मैंने कुछ तो गलत लिखा था यहाँ पे, a प्लस 5D को 5 लिखना था। ओके 5 माइनस 6 करो तो माइनस होना आएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस होना है इसलिए माइनस होना है, तो आपका डी की वैल्यू क्या है -1 है, तो आपको इसको उठाना है और एक इक्वेशन में डालना है। तो अब ए की वैल्यू क्या आएगी 10 आ गई, तो मुझे डी की भी वैल्यू मिल गई, ए की भी वैल्यू मिल। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला 11 टर्म निकालो। 11 में क्या है बोला है आपका, उन्होंने इनडायरेक्टली आपको एन दिया हुआ है, उन्होंने आपको एन दिया हुआ है, T11 निकालने पड़ा, तो a प्लस 11 माइनस 1 डी किया, तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D। ए की वैल्यू क्या आई मेरी 10 आई है, डी की वैल्यू क्या है मेरी -1 है, तो 10 माइनस 10 तो क्या आएगा 0 आएगा। तो उनका कहने का मतलब है 11th नंबर पे कौन सा नंबर है 0th नंबर। समझ में आया सबको कैसे किया हम लोगों ने ये, ठीक है, सबको समझा कैसे करना है। यस सर। ठीक है चलो मैं सबको 1 मिनट देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके 13th हुआ। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था ये वाला क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो तो हम लोग, मैं बताता आपको क्या लिखा है। देखो फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द एंड बोला गया है। ओके अभी इसको टेम्पररी गोली मार दो, 10 टर्म को छोड़ दो। पहले आप लोग ये ढूंढो कि ये 254 नंबर कौन से पोजीशन है। देखो 4 9 14 और ये सीरीज है आपके 254। तो आपका ए क्या आएगा इस केस में 4 आएगा, आपका डी क्या आएगा 9 - 4 तो आएगा कितना 5। और लास्ट नंबर आपका क्या है 254 है। अपना फॉर्मूला डालो और इसमें हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद इसका पिक्चर में आता है, तो टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू क्या है 4 है, एन की वैल्यू मुझे निकालना है, डी की वैल्यू 5 है और लास्ट वैल्यू क्या है 254। तो आइए 250 आए, ए प्लस 4 इधर जो माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 5 है। तो 250 डिवाइड बाई 5 किया n-1, तो ये आता है 50 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आती है आपकी 51 आती है, बराबर है। अभी उसके बाद अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे उन्होंने क्या बोला है 10 टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, लास्ट मतलब उनको क्या चाहिए लास्ट से 10 टर्म चाहिए। मतलब आपकी ये सीरीज है, यहाँ से 10 टर्म चाहिए, यहाँ से 10 नहीं, आगे से नहीं बोल रहे, पीछे से बोल रहे। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो एक क्लास में 10 बच्चे, वो उनका रैंकिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और मैंने बोला उसका नंबर पीछे से 4th आया, लास्ट से 4th है। तो आप क्या करोगे, एक आया, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और 7, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 7th होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या था, मैंने पीछे से 4th बोला है। तो हम लोग इमीडिएटली सब लोग क्या करते पता है, पीछे से बोला है तो 10 लोग है, पीछे से 4 बोला है तो कितना 6, आंसर सब लोग 6 बोलते हैं। होता है क्या, लेकिन 6 नहीं, वो 7th पोजीशन पर होता है। सबको ये समझा, ये वाला खंडा समझा क्या। यस सर। तो हम लोग क्या करते पता है, जल्दी में जल्दबाजी में हम लोग क्या करते 10 पीछे से 4 बोला है ना 4th, तो 10 - 4 करते 6 लिखते, तो आपका आंसर 6 आता है नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है उसमें फिर एक +1 करना पड़ता है। क्यों 10 - 4 +1 करो, 10 - 4 1 6 है, 6 + 1 7, तो उसका नंबर क्या है 7th आएगा। वैसे ही आपको ये वाले क्वेश्चन में आपको वैसे करना है। तो उन्होंने नंबर कितना बोला है 51 बोला है, पीछे से कितनी लेने के बोला है 10 लेने को बोला है। तो हम लोग जैसे मैंने बताया एक ऐड करने का, तो कितना 41 + 1 42। तो उनका कहने का मतलब है एक काम करो, अभी आप T42 ढूंढो। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला है, आपको दिया है लास्ट फ्रॉम द एंड, पर इनडायरेक्ट उन्होंने बोला T42 ढूंढो। तो अपना वही फॉर्मूला, एन की जगह मैं 42 डालूंगा, ए की वैल्यू क्या है मेरा 4 है, 41 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरा 5 है, 4 प्लस बराबर 209। दिस विल बी योर मेरा आंसर। सबको समझेगा ये क्या क्या सीन है, ये पीछे से 10 वाला कंसेप्ट समझा सबको। यस सर। ठीक है चलो सब लोग लिखो, मैं सबको 2 मिनट देता हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9th। ओके
उन्होंने क्या बोला देखो, अपना थर्ड टर्म क्या है 5 है और 7 टर्म क्या है 9 है। तो अपना वही फॉर्मेट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस केस में अगर देखा जाए T3 है, मतलब आपका n की वैल्यू क्या है 3 है, और इस केस में T7 बोला मतलब n की वैल्यू क्या है 7। अब कैसे दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा एक इक्वेशन बनेगा और साइमल्टेनियस। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो T3 के बारे में देखते हैं पहले। T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। T3 की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। मतलब आपका इक्वेशन क्या होना है ए प्लस 2D इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद वाला T7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। T7 की वैल्यू क्या है 9 है, 9 इक्वल टू ए प्लस 6D। ए प्लस 6D इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशन आ गए। तो ये दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे। तो मैं ऐसे कहूँ ए प्लस 6D इक्वल टू 9 आया। दूसरा इक्वेशन ए प्लस 2D इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस है, दोनों का साइन सेम है इसलिए माइनस करो। जैसे आप माइनस करो सबके साइन उल्टे हो जाएंगे। तो ए और ए कटा, 6D माइनस 2D करोगे तो 4D आएगा, 9 करोगे तो 4 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी, बराबर। ये डी की वैल्यू 1 आएगी, कौन से भी इक्वेशन में डाल लो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 माइनस 2। तो आंसर कितना है 3 है। तो ए की वैल्यू कितना है 3 आई, राइट। और डी कितना है 4 है। तो पहला नंबर तो आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद वाला नंबर आपका ऑब्वियस 4 हो जाएगा, उसके बाद वाला नंबर आपको 5 हो जाएगा, इसके बाद 6, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, राइट। तो आपका उन्होंने बोला फाइंड दी ए पी बोला है, तो आपको ये सीरीज लिखना है ऐसा, ठीक है। 3 4 5 6। अगर बोला जाए, अगर मान लो आपका डी अगर यहाँ पे 2 आता तो आपकी सीरीज क्या बनते, पहला नंबर 3 आता, हर एक में उसे 2 2 ऐड करो, 5 7 9, इस वजह से चलते रहता, राइट। अभी अगर आपको D2 आता तो समझ में आया सबको कैसे करना है ये वाला कंसेप्ट, यस सर। ठीक है। लिखो फिर अभी ये वाला सॉल्व करो, आगे लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बस करते हैं आज के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बस करते हैं आज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड 31st टर्म। उन्होंने बोला है T31 ढूंढो। कब बोला है, हुज 10 टर्म, उसका 10वां नंबर 38 है और उसका 16th नंबर क्या है 74 है। तो उन्होंने n की वैल्यू क्या है इस केस में 10 होगा, इस केस में n की वैल्यू क्या है 69। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी है। T10 की वैल्यू 38 है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी है। तो आपका ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, ए Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या है, T16 निकालना है हमें, T16 ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। T16 की वैल्यू क्या है 74 है, ए प्लस 15D। तो सेम वे साइमल्टेनियस सॉल्व करो। तो मैं कैसे करूँगा अभी इसके सॉल्व, ए प्लस 15D इक्वल टू 74, ए प्लस 9D इक्वल टू 38। दोनों के साइन सेम है, इसे माइनस करो, माइनस करो तो साइन सबके उल्टे हो जाएंगे। तो ये कटा
15D माइनस 9D कितना आता है? 6D आता है। 74 माइनस 38 करते हैं, 14 में से 8 गया 6 बचा, 6 में 3 गया 3 बचा, तो 36 आया। तो D की वैल्यू कितनी आता है? डिवाइड करो तो 6 आता है। ये वैल्यू उठा कौन से भी इक्वेशन में डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? A मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, A प्लस 9D इज इक्वल टू 38 आया, A प्लस 9 इंटू 6 इक्वल टू 38 है। तो A क्या आएगा? 38 माइनस 54 करो, 48 68 सॉरी 48 58 20 में से 4 गया 16 आया, वो भी माइनस। तो A की वैल्यू क्या है? -16 आया। ये बस उतना नहीं है, उन्होंने बोला है कि T31 निकालो। तो T31 का आंसर आएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n माइनस 1, n अपना 31 है। तो A की वैल्यू मेरी -16 है, ये मेरा 30, D क्या है मेरा 6 है, तो -16 प्लस 180 करो तो आएगा ये ऑलमोस्ट 170 164 आएगा। तो T31 क्या आपका 164 आया। ठीक है।